बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंजूस शोहर की अहमकाना वसीयत। ये कहानी एक ऐसे कंजूस शोहर की है जो ऐसा दकियानूसी था कि सब घर वाले उससे बेजार थे। घर में अगर किसी को दवाई की ज़रूरत होती तो ये डॉक्टर की बजाय पहले अपने बनाए हुए तमाम नुस्खे आजमाता, और अगर मरीज़ बच जाता तो फिर उसे डॉक्टर से मुलाकात नसीब होती। कंजूस शोहर की कंजूसी आलमे अरूज पर थी, और दौलत से उसे इतना प्यार था कि तमाम सरमाया पहले एक लोहे के डब्बे में रखता और फिर उस डब्बे को लोहे की सेफ में बंद करके चाबी को गले में लटकाकर दिन में हर 1 मिनट बाद हाथ से छू कर देखता कि कहीं चाबी गुम तो नहीं हो गई। वक्त गुजरता गया और जवानी पर बुढ़ापा गालिब आ गया तो कंजूस को फिक्र लाहक हो गई कि सारी दौलत जो उसने ज़िंदगी भर जमा की है उसका क्या बनेगा। इसी फिक्र में वो सरगर्दा फिरता था कि एक दिन उसकी मुलाकात एक जैली बाबे से हुई, और बाबे की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर कंजूस ने बाबे को अपनी मुश्किल बताई और बोला कि मेरे मरने के बाद मेरी दौलत ज़ाया हो जाएगी, जिसका गम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता बाबा जी। बाबा जी बोले, बेटा तुम्हारी दौलत हमारी दुआ से दुनिया में भी तुम्हारे काम आएगी और आखिरत में भी। तुम हमारा ये तवीज़ अपने सरमाए वाले डब्बे में रख लो और मरने पर अपने अहलो अयाल से वसीयत करके मरना कि तुम्हारे सरमाए वाले डब्बे को तुम्हारे साथ ही दफन कर दिया जाए। हमारे दिए हुए तावीज़ की बदौलत तुम्हारी दौलत अगली दुनिया में तुम्हारे साथ ही जाएगी, जिसे तुम वहाँ अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकोगे। जाली बाबे की बात पर कोई बेवकूफ़ भी यकीन न करता, मगर जब अकल पर पट्टी बंदी हो और उम्र सारी कंजूसी और दकियानूसी में गुजरी हो तो अनोखे वाक़यात रोनमा ज़रूर होते हैं। लिहाजा कंजूस ने बाबा जी की बात पर अमल करने का फ़ैसला कर लिया और अपनी बीवी को बुलाकर उसे वसीयत की कि मेरे मरने के बाद तुम बच्चे लेकर अपने बाप के घर चली जाना और मेरी सारी दौलत वाला लोहे का डब्बा मेरे साथ दफना देना, ताकि बाबा जी के तावीज़ की मदद से अगली दुनिया में तुम लोगों के लिए अच्छा बंदोबस्त कर सकूं। और इस काम के लिए उसने बीवी से कसम खलवाई। बीवी दाना थी, वो समझ गई कि कंजूस दकियानूसी उसे और उसके बच्चों को एक पाई नहीं देगा। चनाचा उसने वक्ती तौर पर खामोशी इख्तियार की और शोहर के कहने पर कसम खाई कि वो उसकी वसीयत पर अमल करेगी। कुछ दिन बाद कंजूस रात को सोया तो सुबह को उठना उसे नसीब ना हुआ। कंजूस के जनाजे का वक्त हुआ तो जाली बाबा जो वहीं बैठा था उसने कंजूस की बीवी से कंजूस की वसीयत पूरी करने का कहा, जिसे सुनकर बीवी फौरन उठी और अंदर से कंजूस के जमा किए हुए दौलत पैसे का डब्बा उठाकर ले आई और उसे कंजूस के जनाजे पर रख कर कंजूस की वसीयत सुनाई और उस डब्बे को कंजूस के साथ दफन करने का कहा। जनाजे के बाद सब लोग जब घर आए तो कंजूस के एक समझदार रिश्तेदार ने कंजूस की बीवी को एक साइड पर ले जाकर कहा कि आपने कंजूस की ऐसी बेवकूफ़ाना वसीयत पर अमल क्यों किया। बीवी बोली, मैंने मजबूरन सारी ज़िंदगी इस शख्स के साथ बसर की। मैं इस शख्स की रग रग से वाकिफ़ हो गई और जिस वक्त उसने अपनी दौलत के साथ दफन करवाने की ख्वाहिश जाहिर की तो मुझे पता चल गया कि अगर मैंने इसे समझाने की कोशिश की तो ये मुझे अपने रास्ते से हटा देगा। लिहाजा मैंने उसकी तमाम बातों को दानाई से कबूल कर लिया ताकि मुझे उसके डब्बे से दौलत निकालने का मौका मिल जाए, और ये मौका मुझे मिल गया। खाली डब्बा मैंने मैयत के साथ दफन करवा दिया है। आप लोग जाकर कब्रिस्तान देखो, वो जैली बाबा कब्र खोदने की कोशिश कर रहा होगा। गांव वाले कब्रिस्तान पहुंचे तो वाकई जैली बाबा कब्र को खोदने में मसरूफ था। चनाचा बाबा जी की गांव वालों ने अच्छी खासी मरम्मत की और उन्हें पुलिस के हवाले किया।